प्रवक्ता हैं कांग्रेस के कुलदीप राठौर हमारे साथ हैं। आज आपने बात की अडानी को लेकर एपीएमसी एक्ट के अंदर, आखिर क्या कांग्रेस का कहना है? देखिए, अडानी जो है हिमाचल में 3 सीए स्टोर चला रहे हैं और उनके 2 सीए स्टोर जो है मेरे चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 2006 में जो है उन्होंने पहला सीए स्टोर हमारे क्षेत्र में खोला था। मैंने आज जो प्रश्न पूछा उसका आशय ये था कि वो उनके साथ जो है एमओयू साइन हुआ है या नहीं हुआ है, या वो किन नियमों के तहत काम कर रहे हैं। जबकि मेरी जानकारी में ये बात लाई गई, जो सूचना पटल पे रखी गई, कि उनके साथ एमओयू साइन नहीं हुआ, यानी वो बगैर नहीं है। या उसी पे मैंने ये कहा कि अगर आप मकान में किराएदार भी रखते हैं तो उनके साथ भी तो आपका एग्रीमेंट होता है। तो मुझे मालूम नहीं कि ये जानकारी अधूरी है, लेकिन जिस वक्त उन्हें यहाँ लाया गया उस वक्त आशय ये था कि जो किसान और बागवानों का शोषण बरसों से जो आढ़ती कर रहे हैं वो शोषण रुके, लेकिन वो उन्होंने तो उल्टा शोषण शुरू कर दिया। जब उन्होंने सीए स्टोर खोला, औने पौने दामों में उन्होंने ज़मीन खरीदी, और उस वक्त कांग्रेस की हिमाचल में सरकार थी, माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और उस वक्त ये उनसे बात हुई कि वो किसानों के और बागवानों के हितों का पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन कुलदीप जी, एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है, ये वही अडानी हैं जिनके ऊपर राहुल गांधी बड़ा वार कर रहे हैं। ये वही अडानी हैं जिनके बात को लेकर राहुल गांधी ने जब हमला किया था प्रधानमंत्री मोदी पर तो उनकी सदस्यता चली गई, और आज कांग्रेस में ये सवाल हिमाचल के अंदर उठाया जा रहा है। आप ही की सरकार के अंदर भी तो ये अडानी काम करते रहे, तब ये सवाल क्यों नहीं? ऐसा नहीं है। इन पे सवाल तो, प्रश्न चिन्ह तो पहले भी लगे हैं, और ये नहीं है कि मैं ये सवाल आज पूछ रहा हूँ। 2 वर्ष पूर्व जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तो उस वक्त इन्होंने जो सेब की दरें घोषित की, उस वजह से सारे सेब की मार्केट एकदम यकायक गिर गई। हमने जाकर जो है इनके सीए स्टोर के पास धरना दिया, उसके बाद सेब के दाम कुछ बढ़े। तो ऐसा नहीं है, इन पे पहले भी इनकी कार्यप्रणाली को लेकर जो है प्रश्न चिन्ह लगते रहे। आपको लगता है अडानी जिस तरीके से सेब की खरीद करता है, बाजार को रेगुलेट कंट्रोल करता है, आप लगातार एक बात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या अकेले अडानी बाजार को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है? क्या ये सवाल आपका? बिल्कुल, अभी तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व मैंने देखा, उसके बाद भी ये होता रहा है कि सेब की पेटी जो है हमारी, वो 3,000-2,500 में बिक्री थी, और उन्होंने जब दरें घोषित की, यकायक दाम जो है 1,000 रुपये पे आ गए। तो वो जो यहाँ लदानी है, दूसरे आड़ती हैं, कहीं ना कहीं वो मार्केट को मैनुपुलेट करते हैं, और सस्ती दर में जो है किसानों से सेब खरीदते हैं, और आगे जो है बहुत महंगा वो सेब, लगभग 4 गुना 5 गुना ज़्यादा दामों पे वो सेब कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो अब क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या चाहते हैं? अपनी ही सरकार से क्या चाहते हैं कि अडानी के खिलाफ आखिर किस तरह का? मैंने आश्वासन दिया है मुझे बागवानी मंत्री ने कि वो देखेंगे कि जो एपीएमसी एक्ट है उसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा। अगर उसमें कहीं कोताही होगी तो निश्चित तौर पे जो है एक्शन होगा। आपका मानना है उल्लंघन कर रही है अडानी? अभी तो लग रहा है उल्लंघन कर रहे हैं, और बाकी इंक्वायरी होगी, उसमें बात सामने आएगी। इसे सियासी क्यों ना माना जाए कुलदीप जी? देखिए, क्योंकि आज तो पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी चर्चा अडानी और राहुल गांधी और उसी के साथ मोदी से जुड़ी हुए विवाद की है। ये टाइमिंग आखिर क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ, ये अलग बात है कि जब मैंने मसला उठाया कि जो हमारे भाजपा विधायक दल के नेता हैं या और उनके सहयोगी हैं, वो एकदम उनको तकलीफ होनी शुरू होगी। अब ना जाने उनको अडानी जी के नाम से क्यों तकलीफ होती है। ये मसला राजनीति से नहीं है, ये मसला किसानों और बागवानों की रोजी रोटी से जुड़ा मसला है, हमारी रोजी रोटी से जुड़ा मसला है, इसमें कोई राजनीति नहीं। अडानी अगर कहीं गलत पाए जाते हैं तो सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस? निश्चित तौर पे, बिल्कुल। मेरा क्षेत्र है और सेब बहुल क्षेत्र है, हम देखेंगे आगे। अगर किसानों और बागवानों का शोषण हम किसी भी हालत में होने नहीं देंगे, ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ। सूर्य समाचार को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।